बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, वैक्सीन करवा ली होगी और कम से कम बाहर निकल रहे होंगे, SOPs का ख्याल रखते होंगे, अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बना रहे होंगे और गर्मी को लेकर भी आपने यकीनन लाइट फूड्स और सैलड, रायते, ये तमाम चीज़ें अपने फूड में ज़रूर शामिल कर ली होंगी। और गर्मियों के हवाले से या सी फूड के हवाले से भी एक मिथ है कि गर्मियां हैं तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और फ़िश तो नहीं खानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ज़रूर खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, अच्छी है बालों के लिए, स्किन के लिए। फ़िश बहुत अच्छी है, वीक में 2 दफ़ा। और अगर बहुत शदीद गर्मी है और अगर आपको लगता है गर्मी में नहीं खानी चाहिए, बहुत गर्म होती है, फिर भी वीक में 1 दफ़ा खाने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है, ज़रूर खाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश मलाई बोटी और इसके साथ ही हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, क्योंकि आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप और ड्यू ड्रॉप की जो स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है उसके साथ हम आइसक्रीम बनाएंगे। क्योंकि गर्मियां हैं, बाहर से तो हम आइसक्रीम लेकर खाते ही हैं, लेकिन हमें एक शौक़ भी होता है ख़ुद घर में बनानी है, आइस पॉप्स बनानी है, आइसक्रीम बनानी है और बहुत ज़्यादा बच्चे इंजॉय करते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी, जब भी आइसक्रीम बनाएं रात में बनाएं और रात को बनाकर उसको फ्रीज़ कर दें, ताकि बार बार उसको चेक ना किया जाए कि वो जम गई है या नहीं। और जब ओवरनाइट आप उसको फ्रीज़ करेंगी तो वो बहुत अच्छे से जम भी चुकी होगी। तो आज स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और हम फ़िश मलाई बोटी बनाने जा रहे हैं। SIUT के बारे में आपको बताते चलें कि SIUT के लिए हम नेटवर्क लिमिटेड और टेलीनॉर पाकिस्तान ने एक कैंपेन चलाई है। ज़्यादा से ज़्यादा अतियात जमा करने के लिए तो आपने इस कैंपेन को कामयाब बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अतियात जमा कराने हैं और फिर ये होगा कि टेलीनॉर पाकिस्तान उन अतियात को दुगना करके SIUT को फराहम करेगा, ताकि वो उन तमाम पाकिस्तानियों का इलाज करा सकें डिग्निटी के साथ। और वहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है, जो भी आता है उसका इलाज किया जाता है, चाहे वो जिगर में मुब्तला किसी मर्ज़ में आ रहा हो, कैंसर में मुब्तला मर्ज़ में कोई पेशेंट आ रहा हो, या फिर कोविड को लेकर उसकी तशख़ीस और फिर उसका इलाज। तो आपने सिर्फ ये करना है कि इस कैंपेन को कामयाब बनाना है, जो कि हम नेटवर्क लिमिटेड और टेलीनॉर पाकिस्तान कोलैबोरेट कर रहा है SIUT के साथ। चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि ये मलाई बोटी बनाने के लिए और आइसक्रीम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। आइसक्रीम बनाने का जो मेथड है बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। हम उसमें ड्यू ड्रॉप की स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करने जा रहे हैं, उसमें क्रीम और कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं। जब भी आइसक्रीम बनाएं, क्रीम और कंडेंस मिल्क को भी आपने ओवरनाइट बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद आप आइसक्रीम्स बनाएं। मैंने उसको फ्रीज़र में ही रख दिया है। पहले हम आ जाते हैं मलाई बोटी की तरफ, ताकि हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लें। उसके बाद हमने तैयार कर लेनी है आइसक्रीम, क्योंकि मैं पहले से बनी हुई आइसक्रीम लेकर आई हूँ जो कि हम सर्व करेंगे। और आज जो हम आइसक्रीम बनाएंगे उसको हम डब्बे में बंद करके फ्रीज़ कर देंगे। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी बोनलेस फ़िश, जो भी आपको अच्छी लगती है, जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। पिसी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना कुटा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च, क्रीम इसमें जाएगी। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही, लेमन जूस, नमक और वेजिटेबल्स सर्व करने के लिए, या फिर कुछ भी कलरफुल सा ले लीजिए जो आपकी मलाई बोटी के साथ आपके प्लेटर को बहुत अच्छा खूबसूरत सा कर दे। हम कुछ ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स के साथ इसको सर्व कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। इस हमारे पास जो ये बोनलेस फ़िश है, इससे फ़िश बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपने इसके पीसेस छोटे भी नहीं करने कि पकाते पकाते ही फ़िश जो है वो टूट जाए। फिर भी तकरीबन 1 इंच के मैं इसके क्यूब्स जो है वो कर लेती हूँ और फिर उसके बाद तमाम अज्जा इसमें ऐड करके इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तकरीबन आप 30 मिनट्स भी रख दें तो फ़िश के लिए बहुत है। और उसके बाद बाहर आपने काउंटर पे नहीं छोड़नी, आप इसको फ्रिज में ही रख दें, क्योंकि अच्छी खासी गर्मी है
तो आपने इसको फ्रिज में रखना है तमाम मसाले लगा के, और जब आप इसको कुक करने जा रहे हो तो फिर आप इसको पैन में कुक कर लीजिए, और चाहें तो स्कीवर्स में लगा लीजिए, जैसे आपको अच्छा और आसान लगता है वैसे आपने कर लेना है। चलें कटिंग करते हैं, उसके बाद तमाम अज्जा को इसमें मिक्स करके हम रख लेंगे। और ड्यू ड्रॉप की ना सिर्फ पाई फिलिंग स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी है, उसके साथ आप ना सिर्फ आइसक्रीम बना सकते हैं, आप उसको सिर्फ क्रीम सिंपल सी भी ऐड करके आप एक बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बना सकते हैं। और जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है कि आप पाई को तो उससे फिल कर ही सकते हैं। आप पाई बनाइए और इसको फिल कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ तैयार करें, या अपनी आइसक्रीम को फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ आप सर्व भी कर सकते हैं। चलें जी, ये इसकी कटिंग हो गई, और अब हम एक अदद और मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और तमाम अज्जा को कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, फ़िश इसलिए भी बाज़ घरानों में आना मना है, फ़िश की हीक बहुत होती है और हर चीज़ में उसकी महक रच बस जाती है। तो आप क्या कीजिए, सिरके से फ़िश को वॉश कर लीजिए, और जब भी आप उसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख रहे हैं तो फिर आपने एयर टाइट कंटेनर में रखना है, ताकि उसकी जो महक है वो और दूसरी चीज़ों में ना आए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग महक होती है। तो यही वजह है कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ील भी होती है, घर में आ जाए या किचन में हो, या अगर आप फ्रिज में रख दें तो दूसरी चीज़ों में भी उसकी महक फ़ील होती है। चलें तमाम अज्जा को मिक्स कर लेते हैं। पिसी हुई हरी मिर्च, जितनी तेज़ी आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से आप ऐड कर दीजिए। सफ़ेद मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, लहसुन और अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं गरम मसाला, क्रीम, और हम इसमें ऐड कर देंगे दही, और तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा फेंट लेंगे। और मैरिनेशन में ही हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल, उससे ये होता है कि टेस्ट भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और क्योंकि फ़िश का कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जल्दी कुक हो जाती है, तो हम इसको तेज़ आंच पर ही पकाएंगे, क्योंकि दही का भी पानी होगा, फ़िश का अपना पानी होगा, ताकि वो जल्दी से कुक हो और टूटने से हमने उसको बचाना है। फ़िश कुछ भी बना रहे हैं, फ़िश का अगर सालन भी बना रहे हैं, फ़िश को फ्राई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उलटने पुलटने से थोड़ा सा गुरेज करें। चलें, तमाम चीज़ों को मिक्स किया, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक हमने इसमें ऐड किया, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं ये फ़िश। लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे और इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आप इसको 30 मिनट्स के लिए रख लीजिएगा, या जितना आपके पास टाइम हो। अगर आपने डिनर में तैयार करनी है तो फिर आप दोपहर में इसको रेडी करके रख लीजिए, ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए इसका मसाला। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर फ़िश को हमने मैरिनेट करके रख दिया है, और क्योंकि हम चाह रहे हैं हम इसको थोड़ा सा टाइम दे दें, तो हम आ जाते हैं आइसक्रीम की तरफ। और फ्रिज से मैं निकाल लेती हूँ व्हिपिंग क्रीम, जिसको हम व्हिप करेंगे। और ये आ गया
कंडेंस मिल्क, दोनों चीज़ों को आप खूब अच्छे से ठंडा कर लीजिए। मेरे पास जो विपिंग क्रीम है ये अच्छी खासी मीठी भी होती है, और इसके साथ साथ ये जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, ये भी मीठी होती है। तो अब आपने अपने हिसाब से कंडेंस मिल्क की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐड ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि आइसक्रीम आपकी बहुत अच्छी मज़ेदार सी बनेगी। तो मैं इस टिन में से थोड़ी सी निकाल लेती हूँ ताकि हम अपनी जो आइसक्रीम सर्व करें उसको हम इस स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग के साथ गार्निश भी कर लें। और हमने सिर्फ क्रीम को whip करना है, उसके बाद हम फोल्ड करेंगे उसको इस पाई फिलिंग के साथ और हम इसको सर्व कर देंगे। और ड्यू ड्रॉप की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही अच्छी सी हैं, ज़बरदस्त सी हैं। काफ़ी चीज़ें हम इसके साथ तैयार कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो चलिए ये कुछ हमने निकाल लिया इसमें से गार्निशिंग के लिए। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। आपकी माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, हम ट्राई करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो ये आप ये पूछना था, आप ये फिश मलाई बोटी बना रही हैं, तो ये सेम रेसिपी चिकन के साथ भी बन सकती है? बिल्कुल बना सकते हैं, आप चिकन के साथ बना लीजिए। अच्छा, सेम यही मेथड होगा इसका? बिल्कुल यही मेथड होगा, और कुकिंग टाइम आपने और भी कम रखना है क्योंकि फ़िश और भी जल्दी पक जाती है। जी ठीक है, चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और हम क्या करते हैं, क्रीम को whip कर लेते हैं। काफ़ी सारे सवाल भी आते हैं क्रीम को whip करने के हवाले से कि सही से whip नहीं होती है। तो आपने नॉन डेयरी क्रीम लेनी है, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगी, टेट्रा पैक क्रीम लीजिए, बहुत अच्छे से उसको ठंडा कर लीजिए। और वो जो खुली हुई क्रीम होती है ना, बेकरी से अक्सर मिलती है, वो अमूमन ये होता है कि फट जाती है, लेकिन अगर आप टेट्रा पैक की क्रीम लेंगे तो वो नहीं फटेगी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी रहेगी। और खूब अच्छा ठंडा करके आप उसको whip करें, बहुत अच्छा स्प्रे भी करेगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रहती है, चाहे वो केक्स के लिए हो या फिर आइसक्रीम के लिए। चलें, अच्छी सी पीक्स इसकी बन गई हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कंडेंस मिल्क। उसके बाद भी इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हाफ कप तकरीबन हम इसमें ऐड कर रहे हैं कंडेंस मिल्क। और इसको भी मिक्स करके हम बीट करेंगे, लेकिन जब हम इसमें स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग ऐड कर देंगे तो फिर हम इसको बहुत ही लाइट मोड पर सिर्फ मिक्सिंग के लिए बीट करेंगे, ताकि स्ट्रॉबेरी के थोड़े से चंक्स रहेंगे तो आइसक्रीम में अच्छे लगेंगे।
हमने अब इसमें ऐड कर देते हैं ये ड्यू ड्रॉप की पाई फिलिंग, और इसमें से कुछ हमने निकाल ली थी ताकि हम आइसक्रीम को इसके साथ गार्निश करके सर्व कर दें। मिक्स करते हैं और चेक करते हैं कि इसका कितना कलर आ रहा है, उसके हिसाब से फिर हम और ऐड करेंगे। चलिए, ये थोड़ा सा रह गया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हमने इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर देना है, कम से कम ओवरनाइट फ्रीज़ कर दीजिए। और फ्रीज़र में भी हमें पता होता है कि इस पार्ट में ज़्यादा कूलिंग होगी, पीछे की तरफ रख दीजिए। अगर फ्रीज़र यूज़ करते हैं तो नीचे अगर रखेंगे तो फिर वो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से जम भी जाएगी। तो ये तमाम ड्यू ड्रॉप का जो हमारे पास पाई फिलिंग का टिन था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। हमें किसी कलर की ज़रूरत नहीं है, ना हमें स्ट्रॉबेरीज़ को पकाना था, कुछ भी नहीं करना था। हमारे लिए बड़ा इजी और आसान हो गया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और कंटेनर में डालकर इसको फ्रीज़ कर देते हैं। और इसमें जो भी स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स आएंगे वो भी बहुत मज़े के लगेंगे। कहीं कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं आते हैं। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी आइसक्रीम ये आपकी बनेगी, और कोई भी हमने इसमें केमिकल कुछ भी ऐसा शामिल नहीं किया है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं इसको किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में डालें और इसको फ्रीज़ करें। तो मैं इसको इसमें ऐड करती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ। वापस आते हैं, मलाई बोटी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और तमाम मिक्सचर जो है वो हमने इसमें ऐड किया, और इसको आपने कवर करके फ्रिज में रख देना है। अगर आप वनीला और स्ट्रॉबेरी को मिक्स करना चाहते हैं तो आप हाफ़ मिक्सचर में जो ब्लूबेरी पाई फिलिंग है वो आप ऐड कर दें, और हाफ़ मिक्सचर जो है वो वाइट ही रहने दें, या फिर फोल्डिंग जो है वो इस तरह से करें तो आपके दोनों कलर्स भी आ जाएंगे आइसक्रीम में। चलो इसको रखते हैं फ्रीज़र में। और अब हमने तैयार कर लेनी है फ़िश मलाई बोटी, जिसमें हमने तमाम अज्जा को मिक्स करके रख लिया था। उसका आपको थोड़ा सा बताते चलें, पिसी हरी मिर्च थी, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना कुटा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च, इसमें हमने ऐड की क्रीम, दही, लेमन जूस, नमक। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। और अब मैं इसको एक अदद ले लेती हूँ पैन, और इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल। फ्राइंग पैन में करने से एक फ़ायदा ये भी होगा हमें कि इसका जो पानी है वो जल्दी से ड्राई होगा, और हमें बहुत एक्स्ट्रा इसको कुक नहीं करना होगा। चलिए थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं, स्टोव कर लेते हैं ऑन, और इस रेसिपी को आप चिकन के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना होगा कि उसका जो कुकिंग टाइम है वो और भी कम हो जाएगा। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें स्कीवर्स दे दें ताकि हम उसी में इसको लगाएं, और जितना एक्स्ट्रा मसाला होगा वो नीचे ही रह जाएगा, और फिर लगा कर हम इसको कुक कर लेते हैं। यहाँ से एक अदद प्लेटर ले लेते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप इसको कुक करने के बाद स्कीवर्स में लगा के सर्व कर दें। जैसे आपको इजी और आसान लगे वैसे आपने कर लेना है। चलें जी, स्टोव हमने कर लिया ऑन, और क्योंकि हम सब लोग मलाई बोटी बहुत पसंद करते हैं
तो अच्छा है कि अगर आप फ़िश को ये फ्लेवर दें और फिर आप उसको पकाएं। गर्मियों की दोपहर में जब हम दाल चावल बनाते हैं उसके साथ फ़िश का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। चाहे वो आप फ्राई करने जा रहे हों, मलाई बोटी का फ्लेवर दे दीजिए, तो दाल चावल के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है फ़िश। तो मैं क्या करती हूँ, ये गरम भी होना शुरू होगा और हम इसके पीसेस ऐड करते जाते हैं। और हाई फ्लेम पर ही इसको कुक करेंगे ताकि फ़िश का पानी और दही का जो पानी है, क्योंकि हमने इसमें दही भी ऐड किया है, वो भी जल्दी से ड्राई हो और बहुत ज़्यादा हमें फ़िश को एक्स्ट्रा कुक ना करना पड़े। फिर उससे यकीनन ये होगा कि ये टूटना शुरू हो जाएगी। चंक्स हमने इसके काट लिए थे, बाइट साइज़ काट लीजिए, लेकिन बहुत छोटा काटने से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। इसको इस स्टोव पर ले आते हैं। या फिर आप इसको सिंपल चपाती के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स को इसके साथ स्टर फ्राई कर लीजिए तो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको कोयले का धुआं दे सकते हैं, जिनको स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। हम इसको बोनलेस के साथ तैयार कर रहे हैं। चलिए बैचेस में बनाएंगे, फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो इसका मसाला है वो हम इसके साथ ऐड नहीं कर रहे हैं। चलिए 1-2 पीस और शामिल कर देते हैं और एक तरफ से हो जाएगी तो फिर हम इसको पलट लेंगे और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से इसको कुक कर लेना है, निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और स्पेशली गर्मियों में जब हम बहुत ज़्यादा वक्त किचन में नहीं गुजारना चाहते हैं तो ये डिशेस बहुत इजी और आसान होती हैं कि आपने इसको मैरिनेशन के लिए रखा और उसके बाद डायरेक्टली आपने इसको कुक कर लिया। मैं यहाँ से और चेक करते हैं, अगर कॉलर भी हैं हमारे साथ उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? अच्छा बात कर रही हूँ। अस्मा बात कर रही हैं? अक्सा बात कर रही हैं। जी अक्सा, गुजरांवाला से अक्सा हमारे साथ हैं। कैसी हैं अक्सा, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपकी रेसिपी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। गुजरांवाला का मौसम कैसा है ये बताएं। गुजरांवाला का मौसम अच्छा है, ना इतनी गर्मी है, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, खाती हैं गर्मियाँ जब बहुत होती हैं या अभी जो वेदर चल रहा है तो इसमें फ़िश खाना पसंद करती हैं? नहीं इतनी नहीं खाई जाती हमारे घर में, गर्मियों में तो कम ही आई थी। ये गर्मियाँ हैं, सी फूड तो बिल्कुल नहीं खाना। जी चलें, क्या कहना चाहेंगी अक्सा? मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा आपका शो है, हम देखते हैं रोज़। रेसिपीज़ बनाती हैं, ट्राई करती हैं? जी क्या करती हैं अक्सा आप? अभी तो घर में है लॉकडाउन की वजह से। ये तो है। जी चलें, तो आज आपने आज क्वेश्चन नहीं पूछा कुछ भी? आज का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने हमें कॉल की और अक्सा बहुत सोचों में गुम थी, कुछ सोच रही थी शायद अक्सा। चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और लॉकडाउन भी है, इसकी वजह यही है ताकि हम कम से कम बाहर निकलें या बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे बाहर निकलें। तो जब भी निकलें SOPs का ख्याल रखें, मास्क ज़रूर वेयर किया करें। और मास्क वेयर करने का मतलब ये है कि उससे आपके नाक तक उसको वेयर करें। हम अक्सर उसको ठोड़ी पे पहन लेते हैं और खेल रहे होते हैं हम मास्क के साथ, तो कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से उसको वेयर करें। और स्पेशली बच्चे हैं
तो उनको ज़रूर वेयर करवाएं। चले यहाँ पर हमने इसको अच्छा सा कलर दे देना है और फिर मैं इसको निकालती हूँ। बहुत एहतियात से आप इसको फ्राई कीजिएगा, छोटे पीसेस हैं, बहुत ज़्यादा टूट ना जाएं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और मेरी कोशिश है कि ये वाला जो फ़िश का है पार्ट वो भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा और गोल्डन हो जाए। फिर हम इसको निकालते हैं, थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाएगी और जितनी रिमेनिंग फ़िश है इसको दोबारा से हम फ्राई करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जो रिमेनिंग फ़िश थी उसको भी हमने फ्राई होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर हमारे पास है ड्यू ड्रॉप का पिकल और बहुत ही ये कलरफुल सा और ज़बरदस्त सा पिकल है, तो हमने सोचा क्यों ना फ़िश के साथ इसको थोड़ा सा सर्व कर दें। और मैं चने फाइनली खुल गया और इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, अच्छे अच्छे इसके कलर्स, और फ़िश के साथ इसको सर्व करते हैं। आप चाहें तो फ्रेश वेजिटेबल्स को इसके साथ सर्व कर सकती हैं, ऊपर से लेमन जूस ऐड कर दीजिए। और ड्यू ड्रॉप के बहुत ही ज़्यादा ढेर सारे पिकल्स हैं, इनके मिक्स पिकल भी है जिसमें कॉलीफ्लावर और जैतून, गाजर, चिलीज़, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। गर्मियों में हम सभी अचार खाना बहुत पसंद करते हैं, तो ज़रूर इंजॉय कीजिए। इनके होल पिकल्स भी हैं, होल लेमन के साथ हैं, स्लाइस लेमन में भी इनके पिकल्स हैं, बहुत ही अच्छे से हैं, ज़बरदस्त से हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है। चलें और यहाँ से ले लेते हैं एक अदद, कोई भी प्लेटर जो आपको अच्छा लगता है अपनी मलाई बोटी के लिए वो ले लीजिए। और यहाँ पे पहले मैं इस फिश को टर्न कर देती हूँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर आपने अब तक फ़िश के साथ मलाई बोटी का फ्लेवर ट्राई नहीं किया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो इसको टर्न करते हैं और ये वाली जो फ़िश है इसको हम सर्व कर देते हैं। और जो आइसक्रीम पहले से हमने बना के रखी है वो हम सर्व कर देंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और इनकी ब्लूबेरी पाई फिलिंग भी है, आप स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी दोनों में से ऐड करके आप उसका फ्लेवर जो है उसको चेंज भी कर सकती हैं। तो चलिए एक तरफ रख लेते हैं फ़िश, टोंग ले लेते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप मलाई बोटी को सर्व कर दें। स्टीम राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ बहुत अच्छी लगेगी, दाल चावल के साथ आप सर्व करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अक्सर जो लोग फ़िश नहीं खाते उसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि कांटों से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो फिर आप बोनलेस फ़िश को तैयार कर लीजिए ताकि घर वाले सब उसको बहुत शौक़ से खाएं। और एक तरफ रख देते हैं ये कलरफुल सा पिकल। और यहाँ पे मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ओवर जो कलर है वो उस पर ना आए। अगर आप चाहें तो आप इस पर कोयले का धुआं दे सकते हैं, स्मोकी फ्लेवर के लिए अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर दे दीजिए। और थोड़ी सी क्रीम हम इसके ऊपर ड्रिज़ल कर देंगे क्योंकि हमारी मलाई बोटी है तो ऐड कर देंगे, अच्छी लगेगी। साथ ही हमने ऐड कर दिया मिक्स पिकल ड्यू ड्रॉप का। थोड़ा सा लेमन काट के इसके साथ सर्व कर देते हैं। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कोई भी चीज़ अगर आपसे रह गई है लास्ट वाले ब्रेक को बिल्कुल भी मिस मत किया करें और आप उसका एक अदद
क्लिप ले लीजिए और फिर आप आराम से बैठकर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर क्रीम ऐड करती हूँ और उसको सर्व कर देते हैं। और ये जो फ़िश है ये भी हो गई है, तो क्यों ना इसको निकाल लिया जाए। फ़िश मलाई बोटी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और जब आप अपने घर में आइसक्रीम बनाएंगे, आपको ओवरनाइट उसको बहुत अच्छे से फ्रीज़ करना है, बार बार खोल के मत देखिएगा। और ये जो हम आइसक्रीम बनाते हैं जो कि क्रीम और कंडेंस मिल्क के साथ तैयार की जाती है, इसको आपको बार बार निकाल कर बीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें किसी किस्म का कोई मिल्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ लिक्विड नहीं है, तो बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। बहुत ही अच्छी मज़े की बनेगी। एक दफ़ा बंद करके आप उसको फ्रीज़ कर दें और फिर ओवरनाइट आप इसको फ्रीज़ करके निकालें और स्कूप आउट करके आप इसको सर्व करें। बहुत ही सॉफ्ट सी ज़बरदस्त सी आपकी आइसक्रीम होगी। चले मैं ये वाली फ़िश भी सर्व करती हूँ और आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। रिकैप ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फ़िश मलाई बोटी अज्जा। फ़िश बोनलेस आधा किलो, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब ज़ायक़ा। वेजेस सर्विंग के लिए तरकीब: एक बोल में फ़िश और तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें और 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। उसके बाद स्क्यूअर्स में लगाकर बारबेक्यू कर लें। फिर बाकी बचा हुआ मसाला ब्रश से लगाकर मज़ीद 5 मिनट बारबेक्यू करें और वेजेस के साथ सर्व कर दें। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम अज्जा: स्ट्रॉबेरीज 2 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, हैवी व्हिप्ड क्रीम 1 कप। तरकीब: स्ट्रॉबेरी में हैवी व्हिप्ड क्रीम, नींबू का रस और कंडेंस मिल्क डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे कंटेनर में डालकर फ्रीज कर लें। फिर एक्स्ट्रा स्ट्रॉबेरी सॉस डाल के सर्व करते हैं। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने क्या किया है, आइसक्रीम को सर्व कर दिया है। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का पाई फिलिंग जो हमने निकाला था, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए वो बोल के ऊपर ऐड कर देते हैं। साइड्स थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं और यकीनन आपने ठंडी ठंडी आइसक्रीम सर्व कर देनी है। इसको रख लेते हैं यहाँ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सर्व कर दें। विनर भी अनाउंस करते चलते हैं। ओके, विनर तो आज है ही नहीं। आज है हमारे पास सिर्फ तड़का की रेसिपीज़ जो हम अनाउंस करेंगे। तो मैं ये सॉस भी ऐड करती हूँ और तड़का की रेसिपीज़ भी अनाउंस कर देते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगेंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और आज तड़का में बनने जा रहे हैं तिल वाले नान और इसके साथ ही बनेंगे मटन मसाला ग्रेवी और मिन्स नूडल राइस। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। जैसे दिल करता है वैसे सर्व करें। वैसे आप इसको स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास इतनी मज़ेदार सी पाई फिलिंग है तो क्यों ना इसके साथ सर्व करें, जिसमें स्ट्रॉबेरीज़ भी हैं, जिसमें ज़बरदस्त सा सॉस भी है। और आज की रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है, चाहे वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम हो या फिर फ़िश हो।
आपको अच्छी लगेगी। राइस के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप सर्व करें। और गर्मियों में सी फूड खाने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती बुरी है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप एतदाल के साथ खाते हैं, अंडे हैं, फ़िश है, तो यकीनन आपको कोई नुकसान नहीं देगी। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि अगर कोई एक चीज़ से आपको एलर्जी है या डॉक्टर ने मना किया है या कोई हेल्थ इशू है, अगर आप नॉर्मल हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं। और फ़िश खाने से हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारे बाल बहुत शाइनी ज़बरदस्त से हो जाते हैं, इसमें ऑयल्स बड़े ज़बरदस्त से होते हैं और यही वजह है कि अलग से भी ये मिलते हैं। और जो लोग बड़ी अपनी जान शान बनाना चाहते हैं वो फ़िश ऑयल्स यूज़ करते हैं। तो अच्छा है कि नेचुरल चीज़ों पर आएँ और ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। गर्मियों में भी खाइए, सर्दियों में भी खाइए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गर्मियों में अपने आप को आपने बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं करना, ढेर सारा बहुत सारा पानी पिएं। और ना सिर्फ ये कि वो आपको हेल्दी रखेगा बल्कि एक ब्यूटी टिप, सबसे बड़ी ब्यूटी टिप भी यही है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा नॉरिश रहेगी, अच्छी रहेगी और बहुत अरसे तक यंग भी रहेगी अगर आप उसको ढेर सारा पानी पिलाएंगे। तो फिर ढेर सारा पानी पिए, ठंडी ठंडी मज़ेदार सी चीज़ें खाइए। आइसक्रीम बाहर से लेकर भी खाएं, घर में भी बनाएं, इंजॉय करें। रात में बनाइएगा, दिन में कभी भी मत बनाइएगा, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। तो रात में बनाएं, ओवरनाइट उसको ठंडा करें, सर्व करें। स्ट्रॉबेरीज़ को ज़्यादा या कम ऐड किया जा सकता है, उससे आपके आइसक्रीम के कलर पर भी फ़र्क पड़ेगा। आपको लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, जैसे आपको अच्छी लगती है। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।